नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली में अग्निकांड एक बार फिर से हो गया है। आपको बता दें कि राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में देर रात झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते इलाके की करीब 30 से 40 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि इसका धुआं और आग का गुब्बार रिंग रोड से भी देखा जा रहा था। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर तो पहुंची और आग बुझाने का उन्होंने काम भी शुरू किया, लेकिन शुरू करते करते 3 से 4 घंटे का वक्त लग गया और तब तक जो सामान था, लोगों के जो घरों से जुड़ा हुआ सामान था, वो जलकर राख हो गया। दिल्ली में यूं तो आग लगने की घटना आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन जहांगीरपुरी में झुग्गियों में लगी आग की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को लेकर हम आज विस्तार से बात करेंगे और अपने साथ जुड़े मेहमानों से भी उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि ये जो घटना थी वो रात को हुई है और रात में ऐसा लोगों का कहना है कि रात में जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद मिली तो, लेकिन देर से मिली और तब तक सब कुछ राख हो गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अग्निकांड की घटना फिर से एक बार सामने आई है और इस घटना ने तमाम झुग्गियों को राख कर दिया है। जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और सवाल भी लगातार इन तस्वीरों को लेकर गहराते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई हैं और वो सवाल यही है, क्या झुग्गियों के आरोप में सच्चाई नजर आ रही है? अगर आरोप है तो सच में ये कार्रवाई कैसी थी और राष्ट्रीय राजधानी में अवस्थाओं का ये कैसा अंबार है? क्या एमसीडी में बदलाव से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर? ये हमारे सवाल भी हैं और उनका जवाब हम लेंगे हमारे साथ जुड़े मेहमानों से। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में झुग्गियों में आग की घटना जो है वो सामने आई है और आग की घटना से तमाम झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। और आपको बता दें कि उससे पहले जो झुग्गी वासी हैं उनका क्या कुछ कहना इस घटना को लेकर वो सुनते हैं, फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे। ना चावल, ना आटा, ना नमक, कुछ भी नहीं निकाल पाए यहाँ से। अब सोते हुए आदमी की क्या निकालेगा? कोई ना कोई कपड़ा अपना। सोते हुए आदमी क्या निकालेगा बताओ? सोते हुए आदमी जब ऐसा अरे हम तो सारे बर्बाद हो गया, हमारा तो सब कुछ चला गया। हम तो खाने का पैसा भी नहीं, हमें हमारा खाने का पैसा भी नहीं है। मेरा लड़का का कपड़ा मपड़ा सब जल गया। हमारा भी सिर्फ एक बदन है तन पे और कुछ भी नहीं है। ये चप्पल भी नहीं है वो भी सर। कोई मांग मांग के दिए हुए हैं, वो भी पहने हुए हैं। सुबह से कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी कुछ देने भी नहीं आया। इतना हम ठंडी में जल रहा है। बच्चे लेके क्या करे? छोटा छोटा 4 बच्चा है, कहाँ जाएंगे बताओ? सर मैं देखो सरकार से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे को रहने के लिए थोड़ा सा तिरपाल वगैरह खाने पीने का व्यवस्था कर दे। ये चाहते हैं हम सरकार से और कुछ नहीं। ठीक है। कितने झुग्गी में आग लगी? 60-70 जल गया। 60-70 चला। हाँ। क्या अभी कोई नेता है? कोई कुछ नहीं आया। कुछ नेता भी नहीं आया था। रात को 12 अभी बजे भोग के जा रहा, नहीं झुग्गी बैठने दूंगा, नहीं झुग्गी बैठने दूंगा। हम लोग कहाँ जाऊंगा? 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, आज चला जाऊंगा। कितने साल से आप लोग? पता नहीं, दुश्मनी कर रही है। इलेक्शन के लिए जला के गया। बाबूजी बंगाली बस्ती के खाली कर रहा है हिंसा करके। कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया? उन्हें पता भी नहीं चल रहा बाबूजी। तो बोल धमकानी दे रखता है, बोले तेरा आग लगा दूंगी, तेरे झुग्गी खाली करूंगी, बंगाली बस्ती खाली करूंगी। हमारा घर लास्ट में जला, लेकिन हम भी कुछ नहीं निकाल पाए। सिर्फ कुछ भी नहीं, रिक्शा निकाला जिसमें कूड़ा लेता हूँ मैं पुलिस कॉलोनी में, वो साधन निकाला अपना और सिर्फ बच्चे को लेकर निकल गया। बाकी पैसे जो गाड़ी का किस्त का पैसा वो भी जल गया। तो वे मैं पूछना चाहता हूँ वो नेता कहाँ गया? जो नेता आते हैं वोट लेने के लिए, जी सर हमें वोट दे दो, वोट दिया हम लोगों ने, वो कहाँ गए यहाँ गरीब को देखने के लिए? कहाँ गए वो सब? पानी गाड़ी वाले बहुत लेट आए, जब आग लग गया ठंडा हो गया, 1.5 घंटा जब खत्म हो गया तभी पानी गाड़ी वाले आए। पाइप लेके, ये लड़का पाइप पानी वाले का मारे तो मैं दलदल में धंसा पड़ा था। और इसी खबर पर हमारे साथ विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये अग्निकांड कोई छोटा अग्निकांड नहीं है और इसने करीब 30 से 40 झुग्गियों को
जलाकर राख कर दिया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश जी, पूर्व मेयर है, दिल्ली एमसीडी के हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। देखिए, ये कांड जो है, अग्निकांड हुआ है, ये कोई मामूली अग्निकांड नहीं हुआ है और इसने करीब 30 से 40 झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया है। लोगों का बहुत आरोप है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इस कांड पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, जहांगीरपुरी में जो झुग्गी अग्निकांड हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है और जिन लोगों को भी इसमें नुकसान हुआ है उनके प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और जब भी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है तो सबसे पहला काम है लोगों के लिए उनको राहत देना जी, और शासन प्रशासन को आगे बढ़ के काम करना। और दिल्ली की ये बड़ी विडंबना है कि यहाँ हर साल में 2 जगह 3 जगह आग लगती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए वो व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार नहीं खड़ी कर पा रही और गरीब आदमी को उसका सामना करना पड़ता है। जी जयप्रकाश जी, देखिए, लोगों का आरोप है, जो झुग्गी वासी हैं उनका ये आरोप है कि आग लगने के बाद किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी राजनेता वहां उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब वोट मांगने के लिए तो तमाम लोग जो है उनके बीच जा रहे थे और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि हम आपकी समस्याओं को खत्म कर देंगे। और एमसीडी नतीजे आए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं और अभी तो नई नई सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है इससे पहले एमसीडी में 15 सालों से रही है, और अभी तक वहां पर कोई भी नेता क्यों नहीं पहुंचा उनकी समस्याओं की सुध लेने के लिए? ये बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और ये उनके अंदर की तकलीफ है जो वो बोल रहे हैं। उस क्षेत्र से जो निगम पार्षद चुनका है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, वहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और दिल्ली में उनकी सरकार है। सब लोगों को रात को आगे बढ़ करके उनकी सहायता भी करनी चाहिए, उनके दुख में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में इलाके में कहीं भी कोई संकट खड़ा होता है तो सभी दल जो भी वहाँ पे लीडर हैं जो राजनीति करते हैं उनको आगे बढ़कर लोगों की सहायता करनी चाहिए। और जो लोग चुने हुए हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, जो लोग सरकार में हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शासन प्रशासन के माध्यम से वो लोगों को जल्द राहत दे सकते हैं। तो रात को अगर फायर टेंडर लेट हो रहे हैं तो वो क्यों लेट हुए हैं और अन्य कोई राहत कार्य देने हैं तो वो डीएम से बात करनी है, एसडीएम से बात करनी है, कुछ और व्यवस्थाएं करनी है। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी ये लापरवाही है। जो गरीब आदमी की बात करते हैं, झुग्गियों की बात करते हैं, लेकिन जब कभी भी झुग्गी वाला तकलीफ में होता है तो मुड़ के भी नहीं देखते। आज सुबह दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों को अपने यहाँ बुला रखा था। मुझे लगता है कि उनको बुलाने से पहले उनको जहांगीरपुर की झुग्गियों में जाकर के उन लोगों से मिलना चाहिए था जो इस अग्निकांड के शिकार हुए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जरूर है उनकी, क्योंकि जिम्मेदारी को तय करने के लिए पैमाने होते हैं, पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो उनके हिसाब से आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन बड़ा नेता उनके बीच में अभी तक पहुंचा है। नहीं, मैंने अभी इस चीज की जानकारी नहीं ली है, लेकिन हमारे जो भी वहाँ के क्षेत्रीय नेता है मैं उनसे बात करूंगा। अगर गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो जरूर जाएं, लोगों की मदद करें, क्योंकि सेवा ही हमारा संगठन है, सेवा ही हमारा माध्यम है। और जो लोग इस समय कष्ट में हैं, तकलीफ में, उन लोगों को राहत देने का काम, उन लोगों के लिए राहत उपलब्ध कराने का काम, उनकी चोट पर मरहम लगाने का काम और दोबारा से वो सेटल हो, उसके लिए जो भी शासन प्रशासन की जहाँ भी जिस तरह की मदद चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के करेगी और हम बात करेंगे। और मौका लगा तो मैं खुद भी जाऊंगा। जी, चलिए जयप्रकाश जी, हमसे जुड़े रहिएगा। इससे पहले हमारे सहयोगी जो हैं संजय सिंह, वो मौके से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है वहां पर अभी की? बता दें कि झुग्गी बस्ती वाले के कहना सीधे तौर से कि आम आदमी पार्टी के वोट नहीं देने के कारण से उन्होंने आग लगाई गई। बाकी तो जांच के विषय है कि किसने आग लगाई, कैसे लगाई। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए करीबन 50 से 70 के बीच में झुग्गी में आग लगी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं बचा, खाने पीने तक भी कोई भी सामान नहीं बचा। बल्कि उनका कहना है सरकार से या कोई अधिकारी की बात करी जाए, कोई उनके परिवार का दर्द पूछने नहीं गया, किस हालात में हो, खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। रात से परेशान है, बाकी अभी तक वहाँ कोई भी अधिकारी पहुंचने के तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन गया, खाली नाम लिखा, उसके बाद चलाया। बाकी परिवार के कहना है कि हम छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाए। सीधी सी मुद्दा है, खाने पीने के कुछ नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, और यहाँ तक कि बच्चे के कपड़े तक भी नहीं है। बर्तन कपड़े लाते सारे चीज एक टूट जल गया, मगर वहाँ कोई भी अभी तक सुविधा नहीं मिल पाया।
उनका कहना है कि नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, जगह इस हालात में कोई नेता पूछने तक भी नहीं आ रहा है कि हम लोग किस हालात में हैं। अच्छा संजय, वहां पर जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 30 से 40 झुग्गियां जो जलकर राख हुई हैं, क्या 30 से 40 की इनकी संख्या है, क्या संख्या और भी बढ़ी हुई है? 30 से 40 नहीं है सर, उससे ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे अवैध वो तरीके से कब्जा किया हुआ है, 30 सालों से रह रहे हैं और उनका कहना है कि किराया नहीं देने के कारण इस तरह से हालात हुआ है कि पहले कब्जा कराते हैं, 3 चदर से घेर देते हैं, उसके बाद वो किराया जबरन वसूली करते हैं, किराया नहीं देते हैं, उसके वजह से मारपीट करते हैं, आए दिन धमकाते हैं। इस झुग्गी में एक बार नहीं कई बार आग लग चुका। बाकी कोई भी अधिकारी की बात करी जाए, जो व्यक्ति पैसा मांगने जाता है, गरीबों को धमकाता, उस पर अभी तो कोई पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अच्छा संजय, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके पास में अभी तक कोई राहत सामग्री पहुंची है क्या? कुछ खाने का सामान उन तक पहुंचा हुआ है क्या? कोई भी बड़ा नेता किसी भी दल का हो वो क्या उनकी सुध लेने के लिए पहुंचा है संजय? हाँ जी, हाँ, कोई कुछ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है अभी? नहीं सर, वहाँ अभी तो कोई राहत के कारण नहीं है, कोई पहुंचा नहीं। बाकी उनका जरूर कहना है कि सरकार के तरफ से या कोई नेता, कोई अधिकारी हम लोग के बच्चे के खाने पीने के लिए या कपड़े रहने के लिए रात तो किसी तरह से गुजार सकते हैं। बाकी दिन की बात हो गई, गुजार रहे हैं, रात कैसे गुजारेंगे? उनका सीधे से कहना है कि रात कैसे गुजारेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेकर, ठंडी के टाइम में हम बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बालक हैं, उनको कैसे लेके गुजार सकते हैं? कहीं ना कहीं इस मामले को सरकार पर निशाना तानते हुए कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले को ध्यान देना चाहिए और हम लोग को बात को सुनना चाहिए। कोई अधिकारी की बात करी जाए, नेता की बात करी जाए, कई अधिकारी वहाँ उनको कॉल किया गया था, कोई नेता अधिकारी फोन उठाने के तैयार नहीं है। अच्छा संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले हम रुक कर लेते हैं जयप्रकाश जी का, क्योंकि पूर्व एमसीडी मेयर हैं और मेयर होने के नाते उन्होंने जो 5 वर्ष एमसीडी में जिस तरीके से सत्ता चलाई है वो भी काबिले तारीफ है। जयप्रकाश जी, देखिए आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये जो बड़ी आग की घटना हुई है इसने सभी को हिला कर रख दिया है। बीजेपी की कार्यकाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि अभी लंबा कार्यकाल आम आदमी पार्टी का नहीं देखने को मिला है। किस तरीके से बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या कुछ विचार आपके मन में आ रहे हैं? देखिए, इस तरह की घटना आगे ना घटे उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। पीछे भी हमने दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं उनके सबका एक प्लान बना करके दिल्ली सरकार को भेजा था, क्योंकि जितने भी झुग्गी स्लम एरिया होते हैं, क्लस्टर एरिया होते हैं, उनमें बिजली के तार उल्टे सीधे होते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं और समस्याएं होती है, कहीं टीने बाहर निकली होती है। तो दिल्ली सरकार को एक अच्छा प्लान बना करके आगे ऐसी घटना घटे उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन जितने सुझाव दिए वो दिल्ली सरकार तो सब सुझाव सुन करके उस पर अमली जामा तो पहना उनको आता नहीं है। लेकिन घटना कोई भी घटती है तो जब गरीब आदमी की घर से छत उठ जाती है, ठंड के समय में उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे और उनको कपड़े भी नहीं है, खाने की व्यवस्था भी नहीं है। अब तक तो दिल्ली सरकार को वहाँ के डीएम को कह करके वहाँ सारी व्यवस्था खड़ी करवानी चाहिए थी, राहत कार्यों में तेजी लाना चाहिए थी। लेकिन राहत कार्य जिस तरह से वहाँ के हमारे पत्रकार संजय जी बता रहे हैं, जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि दिल्ली सरकार तो अभी जागी नहीं, उनको तो लगा ही नहीं कहीं आग लगी है। जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें अगर 40, 50, 60 झुग्गियां जलती हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो दिल्ली सरकार की लापरवाही की मैं निंदा करता हूँ और मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और आसपास के जो भी शासन प्रशासन है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे नगर निगम है, जो लोग भी वहाँ पे राहत पहुंचा सकते हैं उनको राहत का कार्य करना चाहिए। मैं भी अभी आपके इस शो के बाद डीएम से बात करूंगा, वहाँ के एसएचओ से बात करूंगा और जो मेरे से मदद बनेगी प्रयास करूंगा कि लोगों को राहत मिले। देखिए, मदद की उम्मीद इस वक्त जो वहां के झुग्गी वासी हैं वो कर रहे हैं। वो लगातार टकटकी लगाकर निहार रहे हैं कि कोई उनके दर्द को बांटने के लिए जरूर आए। आप पूर्व मेयर हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी थी और जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है जयप्रकाश जी। देखिए, सुबह से शाम हो जाती है और रात से सुबह हो गई। फिलहाल अभी कोई बड़ा जो नेता है वो नहीं पहुंचा, वोट पड़े हुए अभी कुछ दिन ही बीते हैं और ऐसे में ये बड़ी घटना हो जाती है। क्या अभी जीत की खुमारी नेताओं के मन से उतर नहीं पाई है, या वो जाना नहीं चाहते हैं, या असली चेहरा उनका सामने आ रहा है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत शोर मचाया है कि हमने बहुत बदलाव कर दिया है, नगर निगम हम आ गए हैं, दिल्ली में सरकार में वो है। तो कहीं भी अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहला काम राज्य सरकार का होता है, वहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन का होता है।
अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके और जो नेता वो सो रहे हैं। वहाँ के विधायक, उनके खुद के, उनके अपने विधायक जीते हुए, लोकल विधायक को वहाँ होना चाहिए। तो अब तक ना लोकल विधायक भी नदारद है, जो अब नए प्रतिनिधि चुनका है वो भी नदारद है। ये तो बहुत दुख की बात है। और फिर घटना कहीं भी घटी हो, दिल्ली सरकार का काम है कि जिम्मेदारी से आगे बढ़े और वहाँ पहुंचे। तो मुझे इस बात का बड़ा कष्ट हो रहा है कि दिल्ली सरकार क्यों सोई हुई है और क्यों उनके नेता लोग सोए हुए। लेकिन इसको संज्ञान में लेते हुए जो मदद हमसे बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम उनकी मदद भी करेंगे और वहाँ जाएंगे भी। आप मदद जरूर करिए और भारतीय जनता पार्टी को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये मदद बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, हम करेंगे, समय से पहुंच जाए तो वो अच्छा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सोए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को जरूर जागना चाहिए, क्योंकि रात की घटना हुई है ये, और सुबह से अब शाम होने को चली है। अभी तक कोई बड़ा नेता, यहाँ तक कि सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद भी हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए, वो भी अभी तक नदारद नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करके आप संभव मदद पहुंचाने की बात उन तक जरूर कहें। बात रुक कर लेते हैं संजय सिंह का। संजय, देखिए आप मौके पर मौजूद हैं, लोगों का क्या कहना? देखिए, लोग तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कोई छोटे आरोप नहीं है, वो आरोप बहुत बड़े। उन्होंने कहा है कि ये आग जो है वो जानबूझकर लगाई गई है। क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है? जो वहाँ के जुगी बस्ती के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि किराया नहीं देने की वजह से आए दिन टॉर्चर किया जाता है और उन्हीं पर शक जा रहा है कि उन्होंने आग लगाई है। पर ये तो जांच की विषय है कि आग किसने लगाई। पर ये गनीमत ये रही कि जब आग लगा उसी दौरान पास में शादी हो रहा था, उसके दौरान उन लोग जगे, एक आदमी जगकर पूरे जुगी के जगाकर जितने बच्चे बीवी और सारे बाहर निकल गए, बाकी उनकी जुगी की कोई भी सामान नहीं बच पाया। करीबन 40 से 50 ई रिक्शे हैं जो पूरे ढोते हैं, वो जल गई, उनके खाने पीने का सामान जल गया, बर्तन तक भी नहीं बचा, बच्चे के छोटे छोटे कपड़े भी हैं वो भी कुछ नहीं बचा। उनका साफ तौर से कहना है कि दिन किसी तरह से गुजार लेंगे, बाकी रात के लिए रहने के लिए सुविधा कहाँ से लाएं। सरकार को वादा करती है, बाकी सरकार इस मामले का कोई पूछताछ नहीं कर रही है। या विधायक की बात करे या निगम पार्षद की बात करे, चाहे वहाँ के स्थानीय जो भी लोग हैं, उनके कोई मदद करने के तैयार नहीं है। देखिए, मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं वहाँ के लोग। और जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि ये जो आग है वो कोई छोटी आग नहीं लगी है, जिसने 30 से 40 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया है। संजय, फिलहाल वहां पर आप मौके पर जुटे हुए हैं, सुबह से आप लगातार वहां पर बने हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, मेरा सवाल यही है कि क्या कोई अधिकारी, देखिए नेता जो है वो नदारद होते हुए नजर आए, अधिकारियों का क्या रुख है? कोई बड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचा, उन्होंने आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने घटना का मुआयना किया कि ये घटना किस वजह से हुई है? क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपके साथ में सुबह से अभी तक नजर आई हैं? संजय, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी सर जी। हाँ, अभी तक नेता तो नहीं पहुंचे हैं, क्या कोई बड़ा अधिकारी वहां पहुंचा है? वहाँ के पब्लिक के कहना है कि टकटकी लगा हुआ है कि कोई अधिकारी, कोई नेता तो आए, हम लोग के कुछ तो मदद करे, रहने के लिए सुविधा, खाने पीने की कोई सुविधा तो दे। बाकी अभी तक कोई भी वहाँ नहीं पहुंचा, उनका टकटकी लगा हुआ है कि कोई अधिकारी आए पूछे तो क्या हालात क्या है। अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं संजय, तो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया था। उस दौरान कुछ अधिकारियों के फायर ब्रिगेड के गाड़ी की बात करी जाए, रात के पब्लिक का कहना है कि करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आई है। 10 से 12 गाड़ी आई मौके पे, क्योंकि उस जगह रास्ता नहीं, तो रास्ता के डाइवर्ट करके रोड के किनारे से उछाड़ किया गया। उनका कहना है कि आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। अच्छा, चलिए आप बने रहिए और लोगों से बात करने की भी कोशिश कीजिए। उससे पहले हम रुक कर लेते हैं जयप्रकाश जी का। देखिए जयप्रकाश जी, एक बड़ी अपडेट भी संजय जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि नेता तो नहीं पहुंचे हैं और अधिकारी भी अब सुबह से नदारद हो गए हैं। तो ये कुछ अमानवीय नहीं लग रहा है आपको कि देखिए घटना जो है वो बड़ी है, जख्म जो है वो गहरे हैं, और ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल हैं और यहाँ तक कि अब प्रशासन के भी ऊपर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं कि अभी तक जमीनी हकीकत से वो नज़रअंदाज पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके नज़रों में, क्योंकि आप पूर्व मेयर रह चुके हैं, आपने सत्ता को भी चलाया है, तो इसमें दोषी कौन है? देखिए आकलन बाद में होगा, लेकिन दोष अभी तक जो नजर आ रहा वो किसका?
देखिए सीधे सीधा दोष दिल्ली सरकार का है। जब भी दिल्ली में कोई इस तरह की घटना घटती है तो उसमें जो वहाँ पे लोकल डीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे सब राहत कार्य तेजी से आए, लोगों को राहत मिले, लोगों के लिए मुआवजे घोषित हो, ताकि उनको लगे कि अगर जो आग लगी है, जो उनका जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि रात से आग लगी है और अभी तक कोई वहाँ पे अधिकारी नहीं है, डीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, तो ये तो बहुत लापरवाही वाली बात है। तो दिल्ली सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत अपने डीएम को आदेश देना चाहिए, वहाँ पे कैंप लगाना चाहिए, लोगों के लिए रात को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग रात को ठंड में ना रहें। छोटे छोटे बच्चों की चिंता करनी चाहिए, किसी को अगर कोई तकलीफ चोट लगी है तो उनको दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारे काम सरकार को करने चाहिए। बिल्कुल। और दिल्ली सरकार अगर सोएगी तो हम उसको जगाएंगे। बिल्कुल। और पहला काम है लोगों को राहत मिले, उसके लिए जिसको भी आगे बढ़ के राहत करनी चाहिए, सबको आगे बढ़ के करनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि सोई हुई सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई सरकार का ये काम होता है कि जो सोया होता है उसको जरूर जगाना चाहिए। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। संजय सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सवाल यही बड़ा और गहराया हुआ है कि इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। तमाम तरह की अटकलों के बीच में अभी तक सवाल यही है, और उससे बड़ी बात यह है कि अनदेखी की जा रही है कि अभी तक मौके पर कोई भी बड़ा नेता, जो अभी कुछ दिन पहले एमसीडी चुनाव से पहले वोट मांगते हुए लोगों के बीच में हाथ जोड़ते हुए पहुंचते जा रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर हम जीतते हैं, अगर हमें जनता का विश्वास मिलता है तो हम उनकी समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे। तो ये एमसीडी नतीजे आने के बाद में ये पहला बड़ा कांड जो है अभी नज़र आ रहा है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा जो है किसी भी राजनीतिक दल का नेता नहीं पहुंचा है, नदारद है। और जनता, झुग्गीवासी जो है वो टकटकी लगाकर निहार रहे हैं कि कोई आए और उनके जख्म पर मलहम लगाने का काम करे, और उनके बीच में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो खाने की समस्याएं हैं, जो सोने और यहाँ तक कि ठंड का समय है, रात में सोने की व्यवस्था करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी आए, कोई बड़ा नेता आए और उनको मदद पहुंचाए। तो तमाम बड़े सवालों के साथ में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनसे हमने जानने की कोशिश भी की कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है और अभी तक जो नेता नदारद हैं वो क्यों नहीं पहुंचे। तो तमाम तरह की चीज़ें भी इस दौरान हमें निकलकर सामने हमारी आई हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ में हम अन्य खबरों के माध्यम से भी इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए अन्य मेहमानों को शामिल करते रहेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।